मैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है, उसके होने के बाद सारा होगा। ऐसा लगता है कि रविवार तक संभावना है, मुझे ऐसा लगता है। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, और आज बात उन खबरों पर होगी जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जहां 3 राज्यों में जनादेश के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, इसे लेकर के सियासी हलचल बड़ी तेज है। इन 3 राज्यों की राजधानी हो या फिर जहां से आला कमान सब कुछ डायरेक्ट कर रहे हैं दिल्ली, इन पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं। आज के दिन जो जो हलचल है और जो जो हलचल हो सकती है, उस पर हमारी डिटेल्स है और अपडेट है, और आगे का एजेंडा इसी पर हम आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि किस तरीके से 3 राज्यों में सीएम के नाम पर मंथन का दौर चल रहा है। और अब ये माना जा रहा है कि सीएम के नाम के चेहरे के करीब पहुंचने के लिए हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। पार्टी को देख सकते हैं पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के फॉर्म में। कल परसों विधायक दल की बैठक संभव बताई जा रही है। रात में हुई पीएम मोदी अमित शाह की बैठक के बाद ये जानकारी छन करके सामने आई है कि ऑब्जर्वर आज नियुक्त किए जा सकते हैं, और ये वो अहम कड़ी है जिसके बाद से विधायक दल की बैठक संभव होगी, और यहीं से मुख्यमंत्री कौन होगा ये नाम सामने आ सकता है। इसीलिए हम आपको चलिए लिए चलते हैं ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड पर जो हलचल है वो ही इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों की निगाहों में है। क्योंकि देखिए, सीएम के नाम को लेकर के अब हम आपको बताएं कहां कहां हलचल है। सबसे पहली हलचल दिल्ली में है, जहां आला कमान है, और आला कमान पर निगाहें बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी नीरज पांडे। रात से लगाए आज सुबह तक की जितनी डेवलपमेंट है और आने वाले वक्त की जो भी संभावना है हम उनसे समझेंगे। मनीष हैं जयपुर से, भोपाल से ब्रजेश राजपूत हैं, रायपुर से अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे नीरज से। नीरज, देर रात से लगाई अब तक की हलचल, आला कमान सीएम के नाम को तय करने के लिए किस फॉर्मूले को ध्यान में रख रही है, सूत्रों के हवाले से क्या क्या जानकारी है, जरा बताएं। देखिए, मिशन 2024 ही सबसे बड़ा फार्मूला है, यानी 2024 में जो सबसे उपयोगी नेता होगा, जीत दिलाएगा, वही सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन मुख्य मुद्दे पर है। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा लबोलबाब ये है कि 2024 का चुनाव ध्यान में रखकर ही फैसला लेना है, इसलिए सभी नेताओं से कंसल्टेशन चल रही है। कल वसुंधरा राजे दिल्ली आई, दिल्ली आने के बाद उन्होंने करीब 8 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात की। उनकी सवा घंटे तक उनकी मुलाकात चली जेपी नड्डा के साथ। उसके बाद जेपी नड्डा अमित शाह के पास पहुंचे, अमित शाह से देर रात फिर वसुंधरा राजे मिलने पहुंची। तो ये जो लगातार मीटिंगों का दौर था, ये दरअसल ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर बहुत ही गंभीर है। राजस्थान में इसलिए भी गंभीर है क्योंकि राजस्थान इकलौता स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास टॉप लीडरशिप है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे हैं, इसके अलावा भी कई नेता हैं, लोकसभा अध्यक्ष वहाँ से आते हैं, कई सांसद वहाँ से 25 के 25 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहती है। वो चाहती है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जब वो जाएं तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को 25 के 25 सांसदों की जो सूची है वो भाजपा के नाम पर ही निकल कर सामने आई, इसलिए भाजपा सारा फैसला उसको ध्यान में रख के करना चाहती है। कल जब वसुंधरा राजे पहुंची तो उनके हाथ में एक पेपर था, उस पेपर में दिखाई पड़ा कि लोकसभा वाइज वो पूरे आंकड़े लेकर गई थी, किस विधानसभा सीट में कैसे भारतीय जनता पार्टी जीती और किस विधानसभा सीट में कैसे पेपर की डिटेल्स हम लगातार दिखा रहे हैं और आपके पास आएंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। लगातार बड़ी खबरों का दौर बना हुआ है। देखिए, 3 राज्यों में सीएम के नाम पर मंथन का दौर चल रहा है, और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है ग्राउंड से निकल के, आज तय हो सकता है पर्यवेक्षकों का नाम, ऑब्जर्वर के नाम सामने आ सकते हैं। इन 3 बड़े राज्यों में हिंदी पट्टी के जीत के बाद अब पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं। आज भी दिल्ली में मौजूद है वसुंधरा राजे, जिस पर डिटेल हमारे सहयोगी नीरज दे रहे थे, और कल अमित शाह से देर रात 12 बजे के करीब 80 मिनट की मुलाकात हुई है, और कल नड्डा से मुलाकात के बाद उसकी डिटेल्स पर हम सीधे चलते हैं नीरज के पास। इसके अलावा हमारे सहयोगी नीरज जयपुर में नजर बनाए हुए हैं। देखिए, दिल्ली की हलचल का अंदाजा तो हमें लग गया नीरज से, अब जरा चलते हैं जयपुर। मनीष, जरा बताएं, समझाएं कि दिल्ली की हलचल का असर कितना देखा जा रहा है, जयपुर में किस तरीके का माहौल है, क्या जानकारी है आपके पास?
बिल्कुल स्नेहलता, अगर जयपुर की हलचल की आप बात कर रहे हैं तो जैसे ही वसुंधरा राजे की मुलाकात जेपी नड्डा और अमित शाह से हुई, इस बीच आप पार्टी आलाकमान ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी को भी दिल्ली बुला लिया। इसका मतलब ये तो तय है कि अब जल्दी ही राजस्थान समेत अन्य राज्यों पर फैसला होने वाला है और इसी के चलते जो सबसे अहम कड़ी है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, वो काम भी आज रात तक हो सकता है। वसुंधरा राजे की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जैसे हमारे सहयोगी नीरज बता रहे थे, कुछ दस्तावेज लेकर के गए, लेकिन उससे भी अहम एक दस्तावेज और है वसुंधरा राजे के पास, जिसकी चर्चा अभी तक नहीं हुई। वो अहम दस्तावेज है वो तमाम विधायक जो वसुंधरा राजे समर्थक हैं, उनकी भी एक सूची वसुंधरा राजे के पास है। वो उन्होंने अपने बड़े नेताओं को बताई या नहीं बताई, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि राजस्थान में चाहे नेता कोई भी बने, लेकिन वसुंधरा राजे को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जाएगा। उनकी राय ली जाएगी। अगर वो बनती हैं तो अलग बात है, क्योंकि जैसे नीरज ने बताया कि तीनों जगह नए चेहरों की बात है। अगर तीनों जगह यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में नए चेहरे बनते हैं तो जो भी चेहरा होगा वो वसुंधरा राजे से सलाह मशवरे के बाद होगा। और अगर पार्टी ये तय करती है कि तीनों जगह पर पुराने नेता होंगे तो स्वाभाविक तौर पर राजस्थान में वसुंधरा राजे सबसे बड़ा चेहरा होंगी। जातिगत समीकरण और लोकसभा चुनाव, जैसा नीरज ने बताया कि जो नेता इस कदर मादा रखता है राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें जिताकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डाल सकता हो, सबसे बड़ा दावा उसी का होगा। और यही देखने की बात है कि आखिर वो नेता कौन होगा। जी बिल्कुल ये सही कहा मनीष। और कुल मिलाकर के समीकरण वो फिट बैठे जो 24 को साध पाए, ऐसे चेहरे पर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच देखिए कैलाश विजयवर्गीय ने भी कल मुख्यमंत्री वाला सवाल जब सब बड़े नेता से पूछा जा रहा है तो उनसे भी पूछा गया। उन्होंने जो कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत है वो हमारी चिंता ना करें, हम अपना सीएम फेस चुन लेंगे। इसी कड़ी में देखिए ये सवाल तो आखिरकार बना हुआ है नीरज। और अब हम सीधे चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां अब समझे ब्रजेश राजपूत से कि बयान तो खूब आ रहे हैं, लेकिन चर्चा क्या है और चर्चा से पर्दा क्यों नहीं हट जाता? पर्यवेक्षकों को लेकर के किस तरीके की जमीनी रिपोर्ट है ब्रजेश? देखिए, जैसे हमारे दोनों मित्र सहयोगी नीरज और मनीष ने बताया कि फोकस 2024 का है, तो इस बात को वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बेहतर कोई नहीं समझ रहा। पिछले 3 दिन से लगातार वो दौरे कर रहे हैं। पहले दिन छिंदवाड़ा गए जहां पे 7 सीटें बीजेपी हार चुकी है, फिर कल वो श्योपुर गए जहां पे दोनों सीटें बीजेपी हार चुकी है, और आज राघोगढ़ जा रहे हैं जहां पे दिग्विजय सिंह का गढ़ है। तो वो तो मिशन 24 में लग गए हैं, बार बार कह रहे हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी जी के गले में 29 कमल की सीट्स जो उसकी माला पहनानी है, यानी वो अपने मिशन में लग गए हैं। समझ रहे हैं कि आला कमान को चाहिए क्या, मगर आला कमान को लगता है इस बार इससे भी अलग कुछ चाहिए और कुछ नया चेहरा चाहिए। तो उस नए चेहरे के लिए जो दिल्ली में कवायद हो रही है तो सबकी नज़र दिल्ली पे है। हालांकि कल इशारा जरूर कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल में आके किया कि 10 तारीख तक सब कुछ साफ हो जाएगा। तो फिलहाल सबकी नज़र रही है कि सबसे पहले तो पर्यवेक्षकों के नाम तय हो जाएं, उसके बाद यहाँ मीटिंग तय हो जाए और पर्यवेक्षक ही जो नाम लेके आएंगे, उम्मीद की जा रही है कि वही नाम का खुलासा यहाँ होगा। उसी नाम को चुन लिया जाएगा। कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए अब सर्वे पर भी जाना पड़ रहा है कि आखिरकार जनता के मन में भी क्या है। और इसी बीच हम आपको ये भी बताएं कि बीजेपी विधायक हरि सिंह रावत का बयान सामने आया है। सीएम फेस पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगी, किसी अच्छे चेहरे को ही सीएम बनाएगी। क्या कहना है उनका वो भी हम आपको सुनवाते हैं। और इसी बीच आगे बढ़े, अब आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल जिस पर हमारी चर्चा तो चल ही रही थी, उसमें सीएम फेस को लेकर के कैलाश विजयवर्गीय की बातें सामने आई है, जो बयान सामने आया है, जहां उन्होंने सीधे कांग्रेस का जिक्र कर दिया है। कहना यह है कि कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत है। इस तरीके से हम पर सवाल ना उठाए कांग्रेस। इस हफ्ते में सीएम पर फैसला संभव है, क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि अंदरूनी झगड़ा है, इसीलिए तो सीएम का चेहरा नहीं निकाला जा रहा है, इसीलिए विवाद तगड़ा है। लेकिन इसी के पलट कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि कांग्रेस चिंता ना करे, हम फैसला ले लेंगे। और क्या क्या कह दिया है सुनिए आप। मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसके सवाल पर जवाब तो मिलना अभी बाकी है, लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, राष्ट्रीय महामंत्री हैं। ये बताइए कि इस समय जो स्थिति है, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी 5 दिन हो गए लेकिन अभी तक चेहरा नहीं दे पाई। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि हम करते हैं तो गलत, आप करते हैं तो सही। देखिए, जयराम रमेश जी को भारतीय जनता पार्टी को समझने में भी एक जन्म और लेना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है। हम लोग जो भी निर्णय करते हैं एक दूसरे से पूछ कर, एक दूसरे से बात करके, राज्य वालों से बात करते हैं, फिर उसके बाद हमारी पार्लियामेंट बोर्ड की कमेटी बैठती है, उसके बाद निर्णय होता है। ऐसा थोड़ी कि सोनिया जी ने कर दिया, राजीव जी ने कर दिया, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। और इसलिए वो समझते हैं कि जैसी कांग्रेस है वैसी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं।
तो अभी जिस समय तैयारी हो रही है, जहां एक और लगातार शिवराज सिंह चौहान इस समय भोपाल में ही है, लेकिन दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है, आपकी मुलाकात हुई किसी नेता से, अमित शाह जी से या फिर नड्डा जी से? नहीं, मेरी तो सबसे मुलाकात हुई है, पर हमने इस विषय में कोई बात नहीं की। और हम जब भी, हमारे यहाँ इतना प्रोटोकॉल तो है कि जब वो पूछते हैं तब हम बताते हैं, हमारी तरफ से कुछ जाके बोलते नहीं, इसलिए उन्होंने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। कोई नया चेहरा आएगा कि पुराने मुख्यमंत्री के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे? इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं कर सकता मैं। अगर आपको मौका मिले तो आप क्या कहेंगे? कार्यकर्ता कह रहे हैं आपका भी नाम है आगे तैयारी में। अब काल्पनिक प्रश्न का जवाब दिया जाए बहुत ज़रूरी नहीं। ये प्रश्न अगर काल्पनिक है तो स्थिति वास्तविक है कि नहीं? वास्तविक स्थिति तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा और शपथ लेगा। कब इसकी कोई तैयारी, विधायक दल की बैठक की तारीख वगैरह दी गई है कुछ? ऐसा लगता है कि रविवार तक संभावना है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा। जो इस समय सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट किसे मानते हैं आप? इस जीत के लिए श्रेय किसको जाएगा? मोदी जी को, मोदी जी के नेतृत्व को, अमित शाह जी की रणनीति को, नड्डा जी की संगठन की कुशलता, जिसमें पोलिंग बूथ पे पन्ना प्रमुख तक की टीम बनाना, ये संगठन की मजबूती का आधार रहा है। बड़े बड़े नेताओं को विधायक बना दिया है, आप ऑल इंडिया कैंपेन करते हैं, लेकिन अब आपके नाम के आगे विधायक मध्य प्रदेश भी लग गया है, कुछ अंतर आएगा? क्या अंतर आएगा? मैं पहले भी विधायक था और राष्ट्रीय महामंत्री था, फिर सब विधायक हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री बन गया, तो कोई अंतर नहीं है। कार्यकर्ता ही रहेंगे हमेशा। देखिए, यही दिलचस्प है और मध्य प्रदेश में क्या होगा इसका फैसला भी होना बाकी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, भोपाल, एबीपी न्यूज। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं, गोल्डी बराड़ गैंग के 2 शूटर्स की गिरफ्तारी की खबर है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं, पूर्व एमएलए दीप मल्होत्रा के घर फायरिंग का इन पर आरोप है। दोनों शूटर्स के नाम सामने आए हैं, आकाश और अखिल इनके नाम बताए जा रहे हैं। सोनीपत और चरकी दादरी के रहने वाले दोनों शूटर्स इस वक्त गिरफ्तार पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पूर्व एमएलए दीप मल्होत्रा के घर इन पर फायरिंग का आरोप है। क्राइम ब्रांच ने इन्हें गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को यह सफलता हाथ लगी है। गोल्डी बराड़ गैंग के ये दोनों शूटर्स हैं और इन पर आरोप पूर्व एमएलए दीप मल्होत्रा के घर पर फायरिंग करने का है। फिलहाल दोनों शूटर्स के नाम भी सामने आए हैं, आकाश और अखिल बताया जा रहा है। ये सोनीपत और चरखी दादरी के रहने वाले हैं। ये दोनों गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को यह सफलता मिली है। आगे का एजेंडा में अब बात कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत हुई। कांग्रेस के हाथ से राजस्थान, छत्तीसगढ़ की सत्ता चली गई। हार की समीक्षा के लिए आज कांग्रेस की बैठक भी होगी। सवाल यह है, आखिर बीजेपी की रणनीति के आगे कांग्रेस क्यों कमजोर पड़ गई? आखिर गलती या चूक कहां हो गई? हाल में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में 4 में कांग्रेस की भयानक पराजय हो गई। जिन 4 राज्यों में कांग्रेस हारी, उनमें से 3 में वो 2018 में जीती थी और इस चुनाव के पहले उनमें से 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसकी सरकारें भी थी। स्वाभाविक है कि कांग्रेस की इस भारी पराजय के बाद पार्टी के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर सोच विचार जारी है कि ऐसा कैसे हुआ। क्या इस हार का कारण यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जमीनी हकीकत को भूल गई और अपनी राजनीतिक जमीन को छोड़कर दूसरी जमीन तलाशने में लग गई? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मोदी जी सचमुच में ओबीसी की मदद करते हैं तो फिर वो जाति जनगणना से क्यों डरते हैं? क्या राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का जो समर्थन किया और ओबीसी की राजनीति करने वालों से जो हाथ मिलाया, वो दांव उल्टा बढ़ गया? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग की जो शैली अपनाई, वो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की शैली के आगे पिट गई? राजनीतिक विश्लेषक तो यही मानते हैं। नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं कि एस्पिरेशन का समय है, तो इस समय गरीब आगे बढ़ना चाहेगा, तो उसके साथ सोशल वेलफेयर की योजनाएं ले जाइए। जो युवा है वो और एम्बिशन के साथ फ्लाई करना चाहेगा, उसके लिए नौकरी है, नौकरी के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वो पाना चाहेगा, तो उसके लिए ओपन स्पेस देना। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो कास्ट सेंसस की जो पॉलिटिक्स है, जो कांग्रेस ने खड़ी करने की कोशिश की, वो एक गलत, यानी रिजर्वेशन आपकी मांग करिए, लेकिन आप उसको इलेक्टोरल इशू बना के सोचे कि पॉपुलर इलेक्टोरल इशू बन जाएगा, ये ठीक नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने ये काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को ये भी सोचना होगा कि राहुल गांधी अपनी चुनावी सभाओं में
अडानी ग्रुप पर जो लगातार हमला कर रहे थे उसे भी जनता ने पसंद नहीं किया। मैं हजारों छोटे व्यापारियों से मिला हूं, सबसे पूछता हूं मैं कि भैया बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी की, नोटबंदी की, ये किसके लिए किया? सारे के सारे कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने ये काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी, दलित, आदिवासी के लिए काम नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी अदानी के लिए काम करते हैं। कई राज्यों में खुद कांग्रेस की सरकार थी। उदाहरण के लिए कहें तो राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां अडानी क्यों काम कर रहे थे? फिर अशोक गहलोत के साथ वो मंच क्यों साझा कर रहे थे? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि गौतम अडानी एक उद्योगपति हैं, राज्यों में वो निवेश करते हैं और जरूरी है कि उद्योगपति निवेश करते रहें, जोखिम लेते रहें। लेकिन राहुल गांधी ने उसे नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए उपयोग करना चाहा और वो उपयोग नहीं हो पाया। ऐसा लगता है कि इस चुनाव में देश की जनता ने राहुल गांधी को साफ साफ संदेश दे दिया है कि उनकी राजनीतिक शैली और चुनावी रणनीति में बड़े बदलाव की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने अगर ये बदलाव नहीं किए तो उसके वजूद पर खतरा हो सकता है। और देखिए, इसी बीच खबर मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून में मौजूद होने की, जहां इन्वेस्टर्स समिट के मद्देनजर अब तस्वीरें आ रही हैं। 11 बजे इसका इनॉग्रेशन होना है, उद्घाटन होना है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, जहां भव्य स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दुनिया भर से कई इन्वेस्टर्स को बुलाया गया है, क्योंकि ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जिसका आयोजन उत्तराखंड के लिए इस वक्त फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, जहां स्वागत की तस्वीरें पारंपरिक रूप से किस तरीके से की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये देखिए आप, जहां कुमाऊं गढ़वाल की सभ्यता संस्कृति से जुड़ाव रखने वाली तमाम रंगारंग प्रस्तुति के बीच कुछ इस तरीके से लोक नृत्य के साथ स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तय कार्यक्रम था, ये देखिए आप, यहाँ अब 11 बजे इनॉग्रेशन का वक्त है। अब से थोड़ी ही देर में उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज से उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ग्लोबल इसलिए क्योंकि दुनिया भर से कई बड़े ऐसे संस्थाओं के मालिक और उनसे संबंध रखने वाले लोग इन्वेस्टमेंट के मद्देनजर उत्तराखंड को क्यों चुने, इसी मद्देनजर ये बड़ा आयोजन, इनॉग्रेशन 11 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आ चुकी हैं।